नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। मित्रों, मोदी जी कहते हैं कि हमें राम राज्य भारत में लाना चाहिए। तो आखिर राम राज्य क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण, और आनंद रामायण के राज्य कांड का जो उत्तरार्ध है, जिसमें 15वां सर्ग है, इस 15वें सर्ग में श्री रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास को श्री राम राज्य की विशेषताएं और राम राज्य की महिमा बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी जानते हैं कि आखिर राम राज्य क्या है, राम राज्य की क्या विशेषताएं हैं, और क्यों हमारे देश के बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी राम राज्य की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, खाली मैं आपको वही बताऊँगा। इसके अन्यत्र अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रामचंद्र जी के राज्य में संसार के सब लोगों को सदा आनंद रहता था। न कहीं चोरी होती, न लड़ाई झगड़ा होता, न कोई किसी की निंदा करता, न कोई किसी से डरता था। राज्य में भी उस समय शत्रुओं से रहित और विविध प्रकार के वाहन तथा सेना से परिपूर्ण था। राम राज्य में प्रजाजन हुष्ट पुष्ट और ज्ञानी थी। इष्ट पूर्त आदि धार्मिक कृत्य होते रहते थे, और सारे खेत धान्य से, यानी कि जो धान उगता है, उससे परिपूर्ण रहते थे। भाव यह है कि उस समय समस्त देश बहुत सुंदर था, प्रजा अच्छी थी और रहन सहन उत्तम था। गौवों के चरने को सुंदर घास उपजा करती थी, गोधन की अधिकता थी। यानी कि राम राज्य में लोग गाय को अपना धन माना करते थे। सारा देश देवालयों से, यानी कि मंदिरों से भरा हुआ था। उस राज्य के सब गांवों में यज्ञ के सुंदर यूप गाड़े गए थे, यानी कि यज्ञ करने के लिए सुंदर सुंदर जो है यूप बनाए गए थे। प्रजा के सब लोग धन, यानी कि पैसे, धान्य यानी कि अन्न एवं पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण रहते थे, और अच्छे अच्छे फूलों तथा फल देने वाले बगीचों से सारा राज्य भरा रहता था। अच्छे अच्छे कमल के फूलों से भरे कितने ही सरोवर थे, और वेगपूर्वक कलकल नाद करते हुए बहने वाली कितनी ही नदियां राज्य की भूमि पर बह रही थी। अब दोस्तों, यहाँ पर मतलब है कि जितने भी सरोवर थे और जितनी नदियाँ थीं, बहुत सुंदर थी। अब जैसे यहाँ पर आपको पता ही है, इस समय तो सब कुछ पॉल्यूटेड हो रखा हुआ है, सारा गंदगी उंदगी पानी के अंदर फैला हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि राम राज्य में जो कुटिलता थी, दुष्टता थी, उससे जो प्रजा थी वो बची हुई थी। मनुष्यों में तमोगुण नहीं दिखता था। सारे मनुष्य उस समय सात्विक थे। उस राज्य के लोग पैसे से अनद, यानी कि पैसे से जो है अंधे नहीं होते थे, बल्कि उनके पास पैसे थे तो वो शांत रहा करते थे। सब लोग भरपेट अन्न खाते थे। दंड केवल कुल्हाड़ी, कुदाल, छातों तथा चवरों में ही दिखता था। क्रोध एवं अपराध के कारण दंड प्रयोग नहीं होता था। यहाँ पर दंड का मतलब है कि किसी को मारना। तो जो लकड़ी का दंड, यानी कि लकड़ी का जो हथियार बनाया जाता था, वो खाली कुल्हाड़ी में लगने के लिए या कुदाल में लगने के लिए या छाते में ही लगने के लिए उपयोग होता था। आगे लिखा है, राम राज्य की प्रजा में परिदेवन, यानी कि शोक नहीं दिखता था। किसी मनुष्य में जड़ता, यानी कि मूर्खता नहीं थी। यानी कोई भी व्यक्ति जो था राम राज्य का, वो मूर्ख नहीं था। किसी मनुष्य में कुष्ठ रोग नहीं था। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का कोई रोग किसी मनुष्य में नहीं होता था। शूल त्रिशूल केवल भैरव आदि देव मूर्तियों के हाथ में दिखता था। सूली पर किसी को नहीं चढ़ा जाता था। यानी कि कोई भी व्यक्ति जेल में जाकर के फांसी की सजा किसी को नहीं होती थी, किसी को भी फांसी की सजा नहीं होती थी। और ये जो त्रिशूल है और खड्ग है, ये सभी मूर्तियों के हाथ में ही था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी, कोई गलत काम करता ही नहीं था, सब लोग अच्छे काम करते थे। फिर लिखा है, ज्वर रूप व्याधि कहीं दिखाई नहीं देती थी, यानी कि बुखार किसी को कभी नहीं होता था। पुण्य की बहुलता के कारण दुर्लभता केवल पातकी थी, यानी कि पुण्य लोग इतना ज़्यादा करते थे कि वहाँ पर अगर कोई चीज़ जो ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, वो थी पातकी। यानी कि
कुछ बुरा होना, कुछ बुरा कभी होता ही नहीं था, और लोगों को कोई वस्तु दुर्लभ नहीं थी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसे ना मिल सके। मतवाले हाथी होते थे, मनुष्य नहीं, और युद्ध जल की तरंगों में होता था, मनुष्यों में नहीं। यानी कि जो हाथी थे वो मतवाले होकर घुमा करते थे, पर मनुष्य नहीं, और युद्ध जो होता था वो जल की लहरों में हुआ करता था। यहाँ पर बताया गया कि जो भी किसी भी व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं था, ठीक है। जो मनुष्य थे वे विहार करते थे, घूमते फिरते थे, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसके पास विहार ना हो, यानी कि हार, जो गले में पहनने वाला हार हो वो ना हो। सभी लोग गले में हार पहन के घुमा करते थे। प्रजा में कोई भी भिखारी नहीं था। श्री सीता सहित रामचंद्र जी ने धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए प्रजा की भली भांति उन्नति की। आगे लिखा है, महाराज रामचंद्र जी धर्मराज की तरह भली भांति धर्म अधर्म की विवेचना करके काम करते थे। जो दंड के योग्य नहीं होता था उसे दंड नहीं देते थे, और जो दंड के योग्य होता उसे अवश्य दंड देते थे। शत्रुओं के समूहों को यमराज की तरह वे दूर देश में जाकर बांध लाते थे, यानी कि अगर कोई अयोध्या के बाहर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे वहां जाकर दंड दिया करते थे। सभी अच्छे मनुष्यों को धन की सहायता देकर वे स्वयं राज कुबेर हो गए थे, राज कुबेर हो गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यक्ष और राक्षस जो थे वो स्वर्ग के समान कमनीय राम के किले की रक्षा करते थे, यानी कि ये सभी लोग यक्ष राक्षस राम जी के किले की रक्षा करते थे। दानव जो थे वो मनुष्य का वेश बनाकर राम जी की सेवा करते थे, और जो यक्ष थे, कुछ यक्ष, वो राम जी के राज्य में मनुष्यों में घुसकर चारों ओर गुप्तचरों का काम किया करते थे। जितने भी कंजूस थे वहां पर अयोध्या में वो सभी बहुत दानी बन गए थे। जिनकी राज्यसभा के बुद्धिमान पंडित और जो योद्धा थे वो कभी किसी भी शास्त्रार्थ में हारे नहीं, और कोई भी जो सेना का नायक था वो किसी युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ। प्रजा में कभी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं दिखाई देती थी। जो भगवान राम थे वो सदा शिव के युगल चरणों के ध्यान में ही तत्पर रहते थे, यानी कि भगवान शंकर की पूजा करते थे और हमेशा भगवान शंकर की कथाओं को सुनते थे। एक बात और खास कि भगवान राम के राज्य में, यानी कि राम राज्य में सभी जो पुरुष थे वो एक पत्नी व्रती थे, यानी कि सभी की एक ही पत्नियां थी। सबने ये व्रत ले रखा था कि हम एक ही स्त्री के साथ पूरा जीवन व्यापन करेंगे, और स्त्रियों में भी कोई ऐसी नहीं थी जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन न करती रही हो। यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग में केवल एक ऐरावत हाथी बड़ा 4 दांतों का और श्वेत वर्ण का था, यानी कि भगवान जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनके पास ऐरावत हाथी था जिसके जो है 4 दांत थे। लेकिन भगवान राम के राज्य में हजारों ऐसे हाथी थे जो 4 दांत वाले और सफ़ेद रंग के थे। सुनते हैं कि स्वर्गलोक में कोई तिलोत्तमा नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा है, किंतु राम राज्य में घर घर में सभी स्त्रियां तिलोत्तमा के समान सुंदरी एवं सुवर्ण के आभूषणों से भूषित होकर नुपुरों का रोजन शब्द करती चलती थीं। तो दोस्तों ये सारी बातें लिखी हुई थी आनंद रामायण में, जो कि राज्यकांड का जो उत्तरार्ध था 15वां सर्ग, उसमें मैं आपको बताया कि राम राज्य के बारे में क्या लिखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।